नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। रीवा जिले के नई गढ़ी थाना में पदस्थ आरक्षक 1137 रविशंकर द्विवेदी और अवैध शराब का कारोबार करने वाले अपराधी जयसवाल के बीच का बातचीत करने का ऑडियो सोशल मीडिया पे तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में जो बातचीत की गई है उसके अनुसार नई गढ़ी थाने की पुलिस और अपराधियों की लंबी साठगांठ है। वहीं क्षेत्रीय समाजसेवी कुंज बिहारी तिवारी ने आज एसपी कार्यालय पहुंचे और आरक्षक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। समाज सेवी के द्वारा बताया गया कि ऑडियो में जिस तरह से आरक्षक अपराधी से बात कर रहे हैं, इस कृत्य पर उनके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की साठगांठ से कभी हमारे जिले की पुलिस पर घातक हमला हो सकता है। क्योंकि पूर्व में कानपुर के बिकरू में पुलिस के लोगों ने अपराधी विकास दुबे को पुलिस मूवमेंट की अग्रिम जानकारी दी थी और अपराधी संगठित होकर घात लगाकर पुलिस के 8 जवानों की निर्मम हत्या की। इसी तरह का कृत्य आरक्षक रवि दुबे ने किया। पुलिस कार्यवाही की पूर्व सूचना अपराधियों को देता है और खुद के संरक्षण में व कुछ भ्रष्ट साथी कर्मचारियों की साठगांठ से अपराधियों को संरक्षण दे रहा था। हालांकि आरक्षक को पुलिस अधीक्षक के द्वारा निलंबित कर दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। हेलो, चलो मैं बोल दिया हूँ, सब निकल रहे हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक। वहाँ व्यवस्था करवा लेना। बहुत माल मिला, कह रहे लाहन सारे पूरे घर में रखे। तब बताई 4 छठी बत रखबे करम ना। चलो ठीक है, क्या करवाना है, क्या बोल दूं? अब अपना देखिए, कहीं के टीआई साहब के आदेश है, कहीं नवनीत के मतलब अमित भैया हमका हुआ मतलब लिस्ट निकाल के दिखाएं, ठीक है? कहीं के टीआई साहब का आदेश, अपना टीआई साहब से हैंडल करी, अब हम क्या करी? टीआई साहब से क्या हैंडल करी जब टीआई साहब को मना कर देना था बीमारी के? टीआई साहब को जब मना कर दिया ना तो का टीआई साहब से हैंडल करवाई? अरे तो बता देना, अपने 20 के लड़का ही सब मतलब अपने अंडर में रहा था, काम वाम जहाँ डर में रहा था तो ये थोड़ी ना कि काम कब का है, कहा थे कि काम करवाओ, हो गया। वो तो मेरे ऊपर शक करने लगेंगे ना, तुम ले रहे हो, मेरे को बता रहे हो कि अपने बीच का है। चलो वो सब मैं करवा दूंगा, ठीक है। छोटी सी कहानी करवा देते हैं 2-3 लीटर की, ठीक है। और उसमें क्या करना, कितने लोगों के यहाँ? दोनों के यहाँ देखे कि तुम्हारे यहाँ? बस किसके यहाँ? अब पता नहीं, हम निकल आए हैं, वो लोग निकल गए, वो लोग निकल रहे हैं, हो गया, जा रहे हैं, ठीक है ना? तुम लोग घर साइड मत, रुपेश को ही बता देना, घर साइड न जाएगा, ठीक है? रुपेश को तुम नहीं बताए हो, तुमसे जब बताए थे तो रुपेश को नहीं बताए हो? अरे तो हम अपना थोड़ा बता रहे हैं कि दोनों रविंदर चले गए, अपना चले गए हैं। अरे तो रविंदर आज ही निकला है बुरमारी को, वो भी मेरे को फोन नहीं लगाया, अभी निकला है वो शामई को, अभी लाहौर थाना पहुंचा है वो, बेल तालाब। हाँ, अब भी वो डायरी लेके निकला है, जबलपुर जा रहा है, समझ गए? अब वो जब अभी वो ठीक है, चलो क्या करना होगा। देखो क्या है, देखो सीधी बात ये है कि पहले भी हम तुमको बता चुके हैं कि हम दोनों का है ना? अब अगर भाई चौथा कोई अगर जा रहा है तो मेरे से पूछ के तो जा नहीं रहा है ना? अब वो जारी में देख लिए कि रविंद्र और रवि दोनों नहीं है ना? तो गाड़ मार दो, ज्यादा सही है ना? वो जारी में गए हैं तो वो गए, जाने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चुपचाप उनको बोल दो चले जाएं, और जो भी जा रहा है, पिताजी और कोई भी जा रहा हो, जो भी जा रहा हो, हम पापा को लेकर जाइए, जो भी जा रहा हो उसको बोल दो कि चला जाए शांति से, ठीक है। एक तो छोटा सा 2-3 लीटर कल बनवा लेंगे, पंचायत न करेंगे, वहाँ जाके किसी भी प्रकार का रोना धोना नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना? बाकी मैं लेता हूँ। हाँ, उनमें एक काम करो, दोनों लोग 10-10 की व्यवस्था करवा लो, ठीक है ना? क्या बताइए हम? अरे करवा लो, जान दो, कभी कभी तो होता है। चलो ठीक है, मैं होता तो मैं खुद करवा देता, मैं होता तो मैं जाता ही नहीं, है ना? अब ये बुरमारी के होशियारी में गए हैं तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? होशियारी दिखाएंगे ना तो होशियारी फिर हम हो लोकेशन में, ठीक है ना? वो लोकेशनों को बताओ होशियार, समझ गए? वो न को बताओ रही भैया रही है तो मार ले। वो क्या है कि जैसे अग्निहोत्री होशियार पड़ जाते ना थोड़ी। अरे अग्निहोत्री नहीं है, अरे वो जाता नहीं है, होशियार पट्टा वही है सबसे ज्यादा, समझे? बाहर निकलता नहीं है। पर ठीक है, हो गया, वो करो, क्या कहते हैं, देख लो, व्यवस्था करवा दो, बताता हूँ किसको देना है, ठीक है ना? 5-5 टक्का के करवाओ, देखिए खुदा समय पर हम पता नहीं आन है, देख ले भाई, ये तो नहीं सारी टीम ही, क्या करवे जैसे तो करें। अरे तो 1000-500 हो जाए अपना, बस 5 में बात कर ली तो हम बहुत परेशान है। अरे बहुत समस्या है भाई, यहाँ पंचायत होती है आजकल, जानते हो कि मेरे विपक्ष में जाएंगे तो और साले 49 की बोलते हैं सीधे, है ना? अभी मैं बात किया तो वो बोल रहे हैं कि 49 की कार्रवाई करना है। मैं बोला नहीं, रुक जाओ, फिर मैं बात करके बताता हूँ, 49 नहीं करना है ना? जाए, ठीक है, देख लो, कर लो, फिर बताओ, ठीक है?
हाँ ठीक। हाँ परेशान ना हो, मैं करवा रहा हूँ। ठीक। नई गढ़ी थाने में पदस्थ एक आरक्षक द्वारा एक व्यक्ति से वार्तालाप का ऑडियो सामने आया था और किसी भी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को इस प्रकार का कोई वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इस बात को संज्ञान में लेते हुए उनको निलंबित करके लाइन टेस्ट किया गया है। उनकी प्राथमिक जांच अभी एसडीओपी मऊगंज को सौंपी गई है और 7 दिवस में उनको कहा गया है कि प्राथमिक जांच पूर्ण करके दें। उसके पश्चात उसकी विभागीय कार्रवाई, विभागीय जांच प्रारंभ कर दी जाए। सुनसाड़ियों में थाना प्रभारी का भी नाम लिया जा रहा है कि उनको जानकारी है, क्या किया जाए? थाना प्रभारी को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है, प्लस जो प्राथमिक जांच एसडीओपी करेंगे उसमें जो तथ्य निकल कर आएंगे उसमें अगर किसी अन्य की भागीदारी मिलती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सर, कार्रवाई के बाद भी लगातार जिले में ट्रैपिंग के मामले आ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है। कार्रवाइयां जब से सख्त हुई हैं पुलिसकर्मियों के खिलाफ, जो लोग पुलिसकर्मी काम में रुचि न लेके अन्य कामों में रुचि ले रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां सख्त हुई हैं, जिसके चलते काफी कमी आई है और बड़ी संख्या में जिले में वारंट मिली और गुम बच्चों को खोजने के जो प्रकरण थे उसमें काफी तेजी आई। से कोरेक्स, गांजा, शराब और अवैध कट्टे का व्यापार नई गढ़ी थाने क्षेत्र में पूरे उस एरिया में फैल रहा है, उसकी भी जानकारी निरंतर हम लोग देते रहे, लेकिन कोई कार्यवाही न होना, बार बार हम लोग बोलते थे सब कुछ पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। कल अवैध शराब का व्यापारी जायसवाल और आरक्षक 1137 रविशंकर द्विवेदी के बीच का जो बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ, जिससे उस बात की पुष्टि हो गई कि जितने भी अवैध कारोबार चल रहे हैं वो पुलिस के साथ और संरक्षण में चल रहे हैं। उसके साथ साथ जो बातचीत के अंश से पता चलता है कि एक कार्यवाही से पहले अपराधियों को सूचित करते हैं और इस तरह के भेड़िए जो हैं वर्दी की आड़ में, ये जो अपराधियों के संरक्षक, अपराधियों के एजेंट छुपे हुए हैं, पुलिस के लिए भी खतरनाक है। और इसका एक परिणाम आप सबको कानपुर के बिकरू में दिख चुका है, जहां कार्यवाही से पहले अपराधी विकास दुबे को पुलिस के लोग सूचित करते हैं और अपराधी संगठित होकर 8 पुलिस वालों की हत्या कर देते हैं। अभी हम लोग आए थे ज्ञापन देने और कलेक्टर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोगों ने मांग की है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने पुलिस की हत्या कराने का प्रयास किया है। दूसरा, उस बातचीत में क्लियर हो रहा है कि वो जो अवैध शराब का व्यापारी है वो मासिक पारितोषिक या मासिक हिस्सेदारी पे वो शराब का व्यापार कर रहा था, लेकिन मासिक देने जितना वो देता था उससे ज़्यादा चाहिए था और उस खेल में एक खेल बिगड़ा हुआ है। कितने लोग शामिल हैं वो ऑडियो में है। दूसरा, नई गढ़ी थाने में एक पूर्व टीआई थे जो उस दिन लीव पे थे, लेकिन थाने के एक आरक्षक ने किसी फरियादी से बदतमीजी की और वो थाना प्रभारी निलंबित हुए थे। इस घटना में बाकी लोगों पे कार्यवाही आरक्षक के ऊपर तो कार्रवाई हो गई, निलंबित कार्रवाई जैसे ही उसका वायरल हुआ उसी के एसपी साहब ने तुरंत संज्ञान लिया। आरक्षक पे कार्यवाही हुई, लेकिन किसी डकैती की घटना में जितने लोग रहते हैं संगठित अपराध, ये संगठित अपराध है, इसमें जैसे बातचीत से पता चलता है जितने लोग इसमें शामिल हैं उन सब पे 307 का मुकदमा दर्ज हो और निलंबन नहीं, ऐसे लोग बर्खास्त होने चाहिए, जिससे पूरे प्रदेश में इस तरह के जो वर्दी की आड़ में भेड़िए छुपे हुए हैं, जो अपराध रोकने के लिए सरकार से पैसा ले रहे हैं, जिन्होंने सत्यमेव जयते की शपथ खाई हुई है और इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, जब ऐसे लोग बर्खास्त होंगे इनको सजा मिलेगी। बाकी जो इनके भाई हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।